क्या कश्मीरियों को इन सारी सिचुएशन, जितनी आपने टाइम देख लिया, 65 की जंग देख लिया आपने, 71 का वाकया सारा देखा, क्या हम कश्मीरियों को कहेंगे कि भाई अब इंडिया को छोड़कर जो कंडीशंस हमारी पैदा हुई है, क्या वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आएंगे? मुझे रोना आया उनके एक स्टेशन लगा तो उन्होंने पता क्या मुकालमा बोला, पाकिस्तान में एक दूध का गिलास नहीं खालिस मिल सकता। कश्मीरियों ने कहा नहीं, इंडिया ने वो तंज हम पर की कि इनका इतना निज़ाम ख़राब है कि इनके पास खाने के लिए, पब्लिक को देने के लिए, पेट भरने के लिए भूसा है, खुराक नहीं है, बायसे अफादियत नहीं है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? इंडिया सच कहा, आप कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। 3 आने पाव दूध था मेरी होश में जब मैं एक्सरसाइज करता था, 3 आने पाव दूध था। आज 200 रुपये किलो दूध नहीं मिलेगा हैं। और इन्होंने कौम को क्या नसूर लगाया? हमारी सियासी क़यादतों ने अपनी माली साख मजबूत की, अपने आलाकारों को पब्लिसिटी के लिए मजबूत किया, और उसके बाद जितने अदारे हैं उन पर असरअंदाज हुए। ये जजीज हैं या अगर आज हम हिंदुस्तान के साथ होते, अलग ना होते, आज़ाद ना हुए होते, तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती? हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता? जो कश्मीरियों का हाल हो रहा है ना, उससे बदतर हमारा होता, क्योंकि हम शहरी हैं, हम नाजुक तबा हैं। अच्छा, वो जो है ना, वो डिसिप्लिन मैन है। अगर ये आर्मी का अपना असूल ना होता, हमारे सिविलियन जो है ना, ये आर्मी पर असरअंदाज हो रहे हैं हमसे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम उनसे अलग ना हुए होते, आप समझ रहे हैं, हिंदुस्तान से अलग ना हुए होते, तो आज हम भी तरक्की करते या नहीं करते? नहीं अकलियत होते हम। वो मुसलमान नहीं उधर 20 करोड़, उनका क्या? अब 35 करोड़ है। चलो उनका क्या अशर हो रहा है, हमारा भी वही अशर होता क्या असर हो रहा है? है। यहाँ जो मौजूदा सिनेरियोज यहाँ पर चलने से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। हैं? बेटा एक मिनट मेरी बात सुने, यहाँ पर भाई भाई को खा रहा है, वहाँ पर ये चीज़ जो करना करती कि ये हिंदू ही इसलिए मुसलमानों को मारते हैं, हम अपने आप को अंदर से एक्टिव रखते। हम इनका भरोसे में इसलिए मार खा रहे हैं कि जो हमारे सियासी के आते हैं ना, वो हमें धोखा दे करना, टीवी पर कुछ बोलते हैं, अमल कुछ करते हैं। कहते कि राना सनाउल्ला, ये मेरा आंखों देखा वाकई, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बिल्कुल सही। मैं अंकल की तरफ जाऊंगा, क्या कहना चाहेंगे कि जो सवाल मैंने पहले पूछा था उसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, उसके थोड़े क्लियर करें जरा। सर, जो इन्होंने कहा है ना, वो बिल्कुल सही है। सही। हमारा वही, आप देखें उधर बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जी। ये बड़े मंदिर तोड़े, ये आपके सामने है मंदिर, कौन सा मंदिर? ये ये कौन सा मंदिर है? ये पीछे है, जी। ये देखें कैसी हालत में खड़ा है। अब इन्हीं की गवर्नमेंटों में बना ना, वो हम पर असरअंदाज है ना। सर उसको जब उसके बारे में, जब बाबरी मस्जिद के बारे में रिसर्च की गई तो नीचे मंदिर था। और सर अहमी मंदिर था वो। वो उनकी हट धर्मी है, पावर है उनमें, हट धर्मी। हम में पावर नहीं है। हम अपने ऊपर ऐसे बरसते हैं जैसे शेर बरसता है, बराबर के लेवल बाहर से हम बीगी बिल्ली जैसे नवाशी बीगी यहाँ बिल्ली। पर भी तो माइनॉरिटी के साथ होता है, थोड़ा बहुत वाकया तो हर मुल्क में हो जाते हैं। यहाँ पर जो जड़ावाला में पूरी की पूरी बस्ती जला दी हमने। बेटा मेरी बात सुन, पब्लिक इतनी बढ़ा दी है इन्होंने कि अब यहाँ पर निज़ाम दुरुस्त हो ही नहीं सकता। तो जड़ावाला वाकये के बारे में क्या कहेंगे? इतने वाकया तो यहाँ पर हो रहे, तो वहाँ पर भी तो हो सकते हैं। पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक बाबरी मस्जिद का हुआ, यहाँ पर ये आप तक अहमदाबाद में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द, वो तो ऐसे जहाँ पर मुसलमानों की सैकड़ों बरसों की मेखें लगी हुई ना, सबूत है ना, वो तो उन्हें गिरा रहे हैं। क्या आप इनसे एग्री करते मैं देख नहीं, मैं करता हूँ बिल्कुल, इनकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैं? आप एग्री करते हैं इनकी बात से? बिल्कुल, वाई नॉट। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें, अभी तो कुछ दिन पहले की खबर है, कराची के अंदर 2 मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया, यहाँ पे भी तो हो रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी खुद करवाती है। सर जो भी करवाता हो हमारे बीच में से ही करवा रहे हैं ना। हाँ, अब कल को हिंदू भी उठ कर ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग हमारी नस्ल कशी कर रहे हैं पाकिस्तान में। मेरी बात सुने, वो आपने देखा नहीं, वो पीटीआई में था एक रमेश नाम का, हैं, उन्होंने उन्हें घास डाली, उन्होंने एक दिन में उनके सारे मुतालबे मंजूर किए, वो अपने मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी में चले गए। मुझे पहले चावल मिल जाए। सर अभी मैं आपके तरफ आऊँगा, हम बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर। सर जितनी को तरक्की, जितने को डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, जितने को आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर आप बॉलीवुड में देखेंगे 5 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है जो टॉप लेवल के हीरोज़ हैं। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम,
डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है हिंदुस्तान। हाँ उन्होंने। तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया? कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर? कैसी बातें कर रहे हैं? उसने इंडिया को एटमी ताकत बनाया, ये आपने क्या बात कर दी? उसने इंडिया को पावर दी, तो रिस्पेक्ट दी ना उन्होंने। हाँ रिस्पेक्ट। हमने क्या किया जिसने हमें? ये किया अमेरिका के कहने पर डॉक्टर कदीर को ज़हनी तौर पर पजल किया, अगर आवाम ना बोलती तो अमेरिका के हवाले हो जाता। हमने ये किया। तो फिर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि उनमें राइट्स नहीं मिल रहे मुसलमानों को? यहाँ पर ज्यादा मिल रहे कि वहाँ? ओ नहीं बेटा, यहाँ पर हमारा तकाजा हमारी सियासी पार्टियों पर असरअंदाज होता है, वहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। तो वहाँ पर थोड़े बहुत, इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। सुन लें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। छोटे मोटे वाकयात तो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखे नहीं, इसलिए आप छोटे मोटे। मुझे सन 65 से होश है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह देखता हूँ कि सन 65 में विजिट किया हैं? इंडिया विजिट किया नहीं, वाक़े पर जाकर हम नारे लगाते थे, ओ लाले ओ पैंट से तन छाड़ता हूँ तन, तो वो सिख ऐसे होते थे ऐसे। अब वहाँ को जाते थे आपके सामने? मैं कहता हूँ कि जितनी पब्लिक जाती थी 6 सितंबर में, वो बोलते नहीं थे। रबात में सोनम सिंह को भुट्टो ने थप्पड़ मारा, किसके सर पर मारा? अयूब के सर पर मारा। 71 में फिर हमारे 93,000 फौजियों ने भी सरेंडर किया उनके आगे। ये किसकी गलती है? ये भुट्टो की गलती है। जंग ना बंद करते शहीद हो जाते। सर कारगिल में क्या हुआ? उनके फौजी को कारगिल में क्या हुआ? ये वजीर आजम शाह नवाज शरीफ था बेटा, 1 मिनट नहीं, वो नहल था, उसे कानूनी तौर पर अदारों का नहीं पता था, उसने अमेरिका के कहने पर साइन कर दिया। हमारी जितनी बिखरी हुई थी काबज फौज, उन्हें सारों को शहीद करवा दिया। 4 जंगें लड़ ली हिंदुस्तान के साथ, नुकसान आज कौन ज़्यादा उठा रहा है? और पुत्र जंगे नहीं लड़े, असी लड़ने साड़ी कुछ कियातां रोक देनी है। सब तो पहले अयूब ने RCD बनाया सी ना, तुर्की ईरान तो पाकिस्तान मुश्तरका दिफा होएगा। सर अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं ना, पुरानी बातें कर ली अब हमने, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 4 जंगें लड़ ली अब हमने हिंदुस्तान के साथ। पुत्र मैं तेरे सामने कितनी चंगियां गल्लां करना, मन कोई करोड़ दवे मैं उधर हो जाऊंगा। सोल्यूशन है गई बिल्कुल सही, मतलब अरबपति करे तुझको बाहर से जाओ, ये भी निकल जाएगी। बिल्कुल सही। आप बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है इसका। मेन चीज़ यही है कि हम लोग जो है ना, 4 जंगें लड़ ली हमने। 4 जंगों का फायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है। किनको ज्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। अच्छा, पाकिस्तान हमारा जज्बा फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो CEO वो भी इंडियन बैठा हुआ, आज माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन बैठा हुआ। क्यों हमारा जज्बा लड़ाई में, क्यों जंगी करने में क्यों काम? हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज़ है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। हर किसी ने ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, इस चक्कर में लगे हुए हैं। आगे आइएगा, 1 मिनट आइएगा। हम लोग अगर ये चाहते हैं ना कि हम इस मुल्क के लिए कोई अच्छा करें, तो हमें दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही। नौजवान को मेन चीज़ें तरक्की के उसके ऊपर मुकाफी नहीं है। बिल्कुल सही। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं। क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंगे हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? अब पाकिस्तानी आवाम के पास जज्बा ही तो है, और है क्या? जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा था, उन्होंने क्या डिफॉल्ट हो गया? तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हमारे भी सियासतदानी कर रहे हैं। हम लेके किधर? एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? तो ये चीजें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना आवाम के लिए। हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी है ना। तो फिर ये हम लोग यही न माने जंगों की जो तो भाई उनके पास है। अब वो देखो कितने डेवलपमेंट करके, हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है, हमारे पास जज्बा भाई बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO, आप गूगल का CEO, हर एक ट्विटर का CEO वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे। जज्बा हम भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है, और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। क्या
अगर हमारी उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज़ में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज़ बता दी जिनसे हम उनसे ज़्यादा बड़े और जीत सकते हो। सारी बातों के बाद हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह उनसे, टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज़ से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। अच्छा, हाँ तो ऐसे बातों से नहीं, एक बताएं। पाकिस्तानी कोई एक बता दें भाई इसमें जीत जाएं। पाकिस्तानी हर चीज़ में आगे उनसे। खेल में बता दें, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, तो- या जंग में बता दें, कोई एक बताएं। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं। किधर क्रिकेट मैच करवाना हो, ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। तो भाई बात करें ना, हमारे क्रिकेटर बोले ना भाई हमसे हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो उनका गुनाह है, हमारा तो नहीं ना। हमारे जज्बा यार, हम लोगों को तो नजर आ रही है ना मेरी ये बात चीज़। सुने, हमें तो क्रिकेट के मैदान में भी जज्बे के साथ बिठाया जाता है ना। तो हम क्रिकेट हम अपने क्या है? टीवी तोड़ रहे हैं बेफालतू में, कुछ भी नहीं है। फिर ये तो नहीं ना, ये ऐसी बात नहीं। हम बाद में- माने ना। एक मिनट मेरी बात सुने। अक्सर 1999 की बात है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं कि हराया गया था। हराया गया था। बाद में इनकशाफात हो रहे हैं कि जी भाई हराया गया था या फलाने करप्शन की फलाने। पहले वो क्यों नहीं बोला, वो क्रिकेटर पहले क्यों नहीं बोला? बाद में इनकशाफात सारे कर रहे हैं। वो जुल्करनैन है, वो क्रिकेटर है ना, वो भाग गया था वो बाद में बोल रहा है कि यार ऐसा हो गया, अभी वो बीमार है तो वो बोल रहा है कि ऐसे 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 है। पहले क्यों नहीं बोला? जब मौत नजर आ गई तो उसने बोल दिया। अब तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है मौत। अब जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं। कौन सी जंग लड़ी 4 जंगों में से, हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। जीत गए थे, कोई नहीं भाई। मेरी बात सुने, एक मिनट, एक छोटी सी एक मिनट मेरी बात सुने। एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते। फिर हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना, जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम, टेंशन नहीं है। नहीं टेंशन नहीं है। इन कैसे करेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। फौज हमारी है, तो हमारी है, हम ही फौज हैं, अवाम ही फौज है। हम तो ये फौज के बदौलत मुल्क चल रहा है इस टाइम पे। आपको पता है अभी तक हम बेवकूफ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे, आप हमें वोट दो। कश्मीर के नाम पर वोट ले लेते हैं हमें, वही हमारा सलकर चलता आ रहा है, हमारे हालात वही चलते आ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं बात निकालेंगे दिल से कि भाई वहाँ पर भी वो भी भाई हैं, हमें जंगें नहीं लड़नी, हमें एजुकेशन में आगे जाना। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको जा छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का। फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है कश्मीर। हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभल रहा, अपने मुल्क की हमें education सिर्फ को अपनी संभालें। तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। कश्मीर को छोड़ो। तरक्की की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम दिन ब दिन नीचे जाए जा रहे हैं। हम जाएंगे ऐसे। पता है क्या पता है? आप उस सियासतदान को वोट दें जो आपके हक में है। हिसाब से कौन सा सियासतदान सही है? मेरे ख्याल में तो इमरान खान है। पीटीआई में भी लाइक करता हूँ, पीटीआई इमरान खान वेरी गुड। एक वही ओके लीडर था जो इस वक्त अपने काम पे दायम था, जो इस वक्त मौजूदा वक्त में इस हालात को देखते हुए इस मुल्क के अंदर है, मुल्क छोड़ के नहीं गया। इमरान खान जिंदाबाद, इसके अलावा बात खत्म है। बिल्कुल। मेरी एक बात सुने, सियासतदान सारों को फ्री हैंड दे दें, अवाम खुद चूज कर लेगी। तो फिर इस तरह जो इसको अंदर डालो, इसको पकड़ो, ये हमें भी वो एक लीडर था पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, अवाम को भी इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको। ये तो 1947 से यही काम हो रहा है। भाई फ्री हैंड दे दें हर सियासतदान को, अवाम खुद चुनेगी कि किसको वोट देना तो है। हम तो इंशाल्लाह इमरान खान को अवाम वोट को पता चल जाएगा ना। अगर इमरान खान 5 साल कर जाता पूरे, अवाम खुद चूज करती कि यार इसने काम ठीक नहीं किया, हम छोड़ दे। देते। ये तहरीक अदम अतबार बार बार लगा के, ये तो शुरू से ही तहरीक 150 रुपए लीटर तेल था, सारे जमाते लॉन्ग मार्च लेके आगे 150 रुपए तेल महंगा है। 180 रुपए डॉलर था महंगाई मार्च, बिलावल साहब मार्च लेके निकल गए। अब 350 रुपए पे तेल पहुंच गया, महंगा तेल नहीं, अब कोई मार्च नहीं लेके आ रहा है।